नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लैंगिक संवेदनशीलता यानी कि जेंडर सेंसिटिविटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और रिट के अब तक 5 टेस्ट पेपर्स अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे इस चैनल पर रिट की यूनिट वाइज तैयारी करवाई जा रही है। तो यूनिट 1 में जितने भी लैंगिक संवेदनशीलता से पहले टॉपिक हैं वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। यदि आपने उनके वीडियोज़ भी नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियोज़ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट से भी ये सारे थ्योरी वाली जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं और टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे वहाँ पर आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1955 में, 1956 में, 1946 में, 1977 में। आपको राइट आंसर बताना है कि कौन से सन में ये पारित हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1946 में। ये 2016 के रिट में आया हुआ है प्रश्न। और इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं वो प्रश्न लिए हैं, कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टोटल जो मैंने प्रश्न लिए हैं वो लिए हैं 20, और 20 में से मुझे आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। ये मुझे आप कमेंट्स करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि? क्या कारण था कि भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का जो वर्ष है वो महत्वपूर्ण हुआ? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। दूसरा है कन्या वध के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। तीसरा है सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। और चौथा है डाकन प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। ये भी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था इस वर्ष। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? तो आपको इसमें बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियमन 17 AD 1829 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शंस हैं अजमेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर। एग्जाम में जनगणना से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, कम किसका है। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पांचवा प्रश्न है, महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवन की लेखिका थी। तो आमार जीवन की लेखिका कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस सुंदरी देवी। नेक्स्ट है, छठा प्रश्न है, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 50%। नेक्स्ट है, सातवां प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी? किसने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु शास्त्री पंडित ने। आठवां प्रश्न है, सफ्रेज मूवमेंट संबंधित है।
ऑप्शन है समस्त महिलाओं के मताधिकार से, दूसरा है स्वतंत्रता के अधिकार से, तीसरा है समानता के अधिकार से और चौथा है बालिका शिक्षा से। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्त महिलाओं के मताधिकार से। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज संस्थाओं में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? आपको बताना है कि स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किस विदुषी ने किया था। तो ऑप्शंस देख लीजिए, रससुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई, बेगम रोकेया, ताराबाई शिंदे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? लिंग, गरीबी, धर्म, जाति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, लिंग। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन से आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता, दूसरा है परिवार के केवल पुत्रों अथवा पुरुष सदस्यों को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है, तीसरा ऑप्शन है केवल पत्नी को अपने दिवंगत पति की संपत्ति में उत्तराधिकार है और चौथा ऑप्शन है पुत्रों, पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार पुत्रों, पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। ऑप्शन है शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण, दूसरा ऑप्शन है क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते, तीसरा ऑप्शन है गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण और चौथा ऑप्शन है लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक कारण है जिसके कारण दलित और आदिवासी लड़कियां स्कूल छोड़ती हैं, उनकी दर सबसे अधिक है छोड़ने की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, शारदा एक्ट के प्रणेता थे? ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर हरविलास, तीसरा है गोकुल भाई भट्ट और चौथा ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राय बहादुर हरविलास। शारदा एक्ट के प्रणेता कौन है? राय बहादुर हरविलास। जैसा कि आपने लैंगिक संवेदनशीलता की थ्योरी में पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कि जो अजमेर निवासी राय बहादुर हरविलास शारदा हैं, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था और 1929 में शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह विरोधी कानून पास करवाया था। तो इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं राय बहादुर हरविलास शारदा। इन्होंने शारदा एक्ट पारित करवाया था। तो ये आपको याद रखना, और मैंने जो थ्योरी वाली क्लास थी उसमें आपको बताया ही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नारीवाद एक विचार है जो महिलाओं की, रिक्त स्थान दे रखा है, आपको बताना है कौन सा सही शब्द है। ऑप्शन है समानता के पक्ष में है, स्वतंत्रता के पक्ष में है, असमानता के पक्ष में है या अधीनता के पक्ष में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, समानता के पक्ष में है। नारीवाद एक विचार है जो महिलाओं की समानता के पक्ष में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक है? तो कौन थी उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, लक्ष्मी लाखरा। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार देश में लिंगानुपात है, तो कितना लिंगानुपात है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, 940। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम जोहर करने के प्रमाण कौन से दुर्ग में मिलते हैं?
ऑप्शन है रणथंभौर, लोहागढ़, भटनेर, जैसलमेर दुर्ग। तो कौन सा दुर्ग है जहाँ पर जौहर करने के प्रमाण मिलते हैं सर्वप्रथम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, रणथंभौर दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 19 है, दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? जो दहेज निरोधक अधिनियम है वो कब लागू किया गया? 1955 में, 1945 में, 1961 में या 1971 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, 1961 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्त्रियों एवं बालकों के लिए शिक्षा संबंधी विशेष प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत स्त्रियों एवं बालकों के लिए शिक्षा संबंधी विशेष प्रावधान है? अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 56? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, अनुच्छेद 153। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लैंगिक संवेदनशीलता से, और उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।